पावर ऑफ नाउ। अगर आप नए साल में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि सत्य और शांति केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। अतीत या भविष्य की चिंता में फंसे होने के बजाय वर्तमान के प्रति जागरूक होना और उसे स्वीकार करना सच्चा आनंद और स्वतंत्रता की कुंजी है। हमारी चेतना का एक बड़ा हिस्सा हमारे विचारों और भावनाओं पर आधारित होता है, जिन्हें पुस्तक मन कहती है। मन अक्सर अतीत और भविष्य के बीच फंसा रहता है, जिससे हमें दुख और असंतोष का अनुभव होता है। पुस्तक बताती है कि वर्तमान क्षण में जागरूक होने से हम मन के नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं और अधिक शांति और आनंद पा सकते हैं। अहंकार हमारे मन की वह धारणा है जो मैं नामक एक अलग इकाई के अस्तित्व का भ्रम पैदा करती है। यह भ्रम हमारी वास्तविक प्रकृति, जो कि चेतना का एक अविभाज्य हिस्सा है, को स्पष्ट कर देता है। पुस्तक का तर्क है कि अहंकार के भ्रम का त्याग करके हम अपनी वास्तविक प्रकृति से जुड़ सकते हैं और असमय शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कुछ मुख्य अवधारणाएं जो मुझे इस पुस्तक में मिली। वर्तमान में जागरूक होने का एक प्रभावी तरीका अपने शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना है। शरीर हमें हर पल में वर्तमान क्षण से जोड़ता है और मन के शोर से परे वास्तविकता का अनुभव करने का एक द्वार है। यह पुस्तक का एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है कि अभी रहो। इसका अर्थ है वर्तमान पल में पूरी तरह से जागरूक होना, उसे बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के स्वीकार करना। और अगला जो मैं इस पुस्तक से सीख पाया वो है समर्पण। जीवन के प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना ही सही समाधान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कठिन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि वर्तमान क्षण में बिना रोक टोक के उपस्थित रहकर उनसे निपटने का एक नया रास्ता खोजा जाए। और अगर कंक्लूजन की बात करें तो द पावर ऑफ नाउ आध्यात्मिक और आत्मविकास में रुचि रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। यह वर्तमान क्षण में जागरूक होने और जीवन का अधिक पूर्ण और सार्थक तरीके से अनुभव करने के लिए सरल और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। मुझे आशा है कि यह संक्षिप्त सारांश आपको इस पुस्तक के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका नया साल नई उम्मीदों, नई तरंगों और नई संभावनाओं के साथ रहे। धन्यवाद।